इंदौर के कनाड़िया रोड से बुधवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अस्थायी अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर क्रोधित लोगों ने अचानक हमला कर दिया। कार्रवाई में मौजूद निगम कर्मियों को अतिक्रमणकारियों ने घेर कर मारपीट की कोशिश भी की, जिससे मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति मच गई। बताया जा रहा है कि बबलू कल्याणे और उनकी टीम नियमित कार्रवाई के तहत मौके पर पहुंचे थे, लेकिन विरोध कर रहे लोगों ने उन्हें ही निशाने पर ले लिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल बुलाना पड़ा और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है कि नगर निगम की टीम अवैध वसूली के कारण शहर में अवैध निर्माण हर तरफ फैल गए हैं। नगर निगम की यह टीम अतिक्रमण हटाने के नाम पर कार्रवाई तो रोज करती है, लेकिन अतिक्रमणकारियों को केवल डराने चमकाने के उद्देश्य से यह कार्य हो रहा है। जहां भी अतिक्रमण हटाया गया 2 दिन बाद वहां वही स्थिति नजर आ जाती है। साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी अपनी ऊपरी कमाई को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को जो घटना सामने आई, उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। गौरतलब रहे कि इस तरह की घटनाएं महुनाका चौराहा, बाणगंगा क्षेत्र सहित अन्य कुछ इलाकों में हो चुकी है, जहां अतिक्रमण हटाने के बाद भी आज भी बाजारों में वही स्थिति यथावत है। इंदौर के शास्त्री ब्रिज के नीचे मिट्टी धंसने की घटना के बाद निगम द्वारा शुरू की गई जांच में यह बात सामने आई है कि चूहों ने यहां पर लगभग 200 से ज्यादा सुराख बना दिए हैं। इन सुरंगों के कारण मिट्टी ढीली हुई और फुटपाथ की सतह बैठ गई। यह क्षेत्र रेलवे स्टेशन, रिगल और ब्रिज तीनों दिशाओं से अत्यधिक भीड़ वाला क्षेत्र है और यहाँ रोज बड़ी मात्रा में भोजन वितरण भी होता है, जिसके कारण चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं हालातों के बीच आज जानकारी समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने धंसे हुए हिस्सों को खुद देखकर ब्लॉकों को हटाकर नए सिरे से कंक्रीट फुटपाथ तैयार करने के काम का जायजा लिया। राठौर ने स्पष्ट किया है कि ब्रिज सुरक्षित है, लेकिन फुटपाथ पूरी तरह मजबूत बनाना बेहद जरूरी है, जिसे अब तत्काल प्रभाव से दुरुस्तीकरण किया जाएगा। आप देख रहे हैं, हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो चूहों को लेके एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो वो हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। फुटपाथ पे से हमने ब्लॉक हटा दिए हैं और इसमें जो है गड्ढे कर करके देख रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। कहीं इसमें हमको स्लैब मिली है, कहीं हमको चेम्बर के वो मिले हैं ढक्कन, और कहीं इसके जो खंभे पुराने हैं लाइन डली हुई दिखी है पर वो ख़त्म हो चुकी है, कहीं सरिये के टुकड़े मिले हैं। तो इसको देख रहे हैं, हमने मैडम को बुलाया, आशा गुप्ता को, वो आ गई है मैडम। तो इसको हम जो है वो करके इनसे राय लेके, और इसको या तो कांक्रीट करना हुआ तो वो कांक्रीट करने का करेंगे, या ब्लॉक लगाने का जैसा भी हमको जो कंसल्टेंट वो देंगे तो उसको हम बना के और तत्काल काम चालू कर देंगे। इसमें प्रोसेस भी करना है हमको। चूहे का एक तो हम पेस्ट कंट्रोल कराएंगे इसमें, दूसरा इसमें कुछ कांच के टुकड़े और वो जो है राय लेके, विशेषज्ञों की राय लेके, वो भी हम इसमें करेंगे। इंदौर नगर निगम शहर में रहने वाले बेघर, जरूरतमंद और असहाय लोगों को सुरक्षित राहत मुहैया कराने के लिए 11 रेन बसेरों का संचालन कर रहा है। यह संख्या प्रदेश के किसी भी निकाय से सबसे अधिक है। निगम प्रशासन के अनुसार इन रेन बसेरों में कुल 394 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिनमें 234 बिस्तर पुरुषों के लिए और 157 बिस्तर महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए। दोनों सेक्शनों में व्यवस्थाएं पूरी तरह अलग अलग रखी गई है। सफाई, भोजन, पानी, शौचालय और विश्राम की सभी सुविधाएं यहाँ मुहैया है। अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि रेन बसेरों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक शेल्टर में अलग से केयर टेकर की तैनाती की गई, जो केवल सुरक्षा पर ध्यान रखता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सहयोग भी प्रदान करता है। 2 दिन पूर्व सीएम के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और मुख्यमंत्री ने निगम प्रशासन के इस प्रयास की काफी सराहना भी की थी। ठंड के मौसम में बेघर लोगों के लिए रेन बसेरा एक बड़ी राहत का ठिकाना बन चुका है। जैसा कि आपको मालूम है कि ठंड का मौसम चालू हो चुका है और इस मौसम में रैन बसेरी की आवश्यकता उन सभी लोगों को होती है जो कि हमारे शहर में कहीं बाहर से आते हैं अथवा शहर के ही होकर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपनी रात्रि सुरक्षित रूप से गुजार सके। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज इस मामले में भी जो नगर निगम इंदौर है ये नंबर 1 है। नगर निगम इंदौर द्वारा इस समय लगभग 11
रैन बसेरा संचालित किए जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में किसी भी नगरीय निकाय द्वारा संचालित किए जा रहे रैन बसेरों की संख्या में सर्वाधिक है। इन 11 रैन बसेरों में, जो कि शहर के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं, कोई पिपलियाहाना चौराहे पर है, तो कोई झाबुआ टावर के पास है, कोई टीबी हॉस्पिटल के पास है, अलग अलग लोकेशन पे ये स्थित है। हमारे पास कुल 394 बेड्स उपलब्ध हैं, जिसमें से लगभग 234 जो हैं वो पुरुष और 157 महिलाओं के हैं। इन रैन बसेरा केंद्रों पे पृथक पृथक महिला और पुरुष के कक्ष हैं। उनके लिए प्रसाधन की सुविधा भी अलग अलग है। इनके लिए गीजर, हीटर के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी वहां पे केयर टेकर 24 घंटे उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। व्यक्ति को अपने पहचान के बतौर केवल एक आधार कार्ड की कॉपी देना होती है और इसके आधार पे वो वहां अपनी रात्रि सुरक्षित रूप से गुजार सकता है। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शहर के आगामी वर्षों की रूपरेखा को मजबूती प्रदान करने वाले निर्णय लिए गए। टीपीएस 04 के विकास कार्यों के लिए 33.42 करोड़ रुपए और टीपीएस 10 के लिए 31.31 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। वहीं टीपीएस 1 के चौथे चरण के लिए 6.39 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिससे इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और तेजी से संभव होगा। शहर के यातायात दबाव को कम करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लवकुश चौराहे पर लेवल 2 फ्लाई ओवर के समीप कंक्रीट रोड निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिससे इस व्यस्त मार्ग पर आवागमन अत्यधिक सुगम होगा। इसके अलावा लंबे समय से चल रही 20 गुना लीज रेंट की एक मुश्त योजना को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय किराएदारों और लीज धारकों से जुड़े वित्तीय ढांचे को नए स्वरूप में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से निर्णय लिए गए। जिसकी हाईलाइट ये थी कि पालिका बाजार जो दिल्ली का है उसकी तर्ज पर 33% इसको कमर्शियल यूज का प्रोविजन है, तो 33% में पालिका बाजार और दूसरा इंदौर का बना है। जो उस समय प्रोविजन हुआ था, इसको बजट में अनाउंसमेंट दिया था। उससे बेटर कुछ बनाने की कोशिश करें। तो जगह चिन्हित कर दी गई है इसके लिए, ऑलरेडी है वहाँ पे। गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत इंदौर के गीता भवन में प्रवचनों की श्रृंखला लगातार जारी है। बुधवार को आयोजित सत्संग में जहां हाल श्रद्धालुओं से भरा रहा, वहीं प्रत्येक शब्द के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता नजर आया। उदयपुर के संत चेतन राम जी महाराज ने अपने प्रवचन में संत परंपरा, साधना और मर्यादा की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संत केवल उपदेश देने वाले नहीं, बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक भी है, जो मार्ग से भटके हुए मन को पुनः सत्य की राह दिखाते हैं। राम नाम में वह शक्ति है जो हर मनुष्य के जीवन को प्रकाशमय कर सकती है, और संत इसी प्रकाश को समाज तक पहुंचाने का माध्यम है। ये धर्म ग्रंथ हैं तो ये सागर के समान बताए गए हैं, और सागर को संतों ने खारा बताया गया है। कैसा? तो संत तुम्हारे लिए क्या करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर लाइफ, ध्यान देना कि संत तुम्हारे लिए क्या करते हैं। उस सागर का पान करते हैं, ध्यान देना। उस सागर का किस प्रकार पान करते हैं, ध्यान देना। संत मेघ बनते हैं, ओस की बूंद की तरह वो सागर का पानी को निचोड़ते हैं, और वही सागर के पानी को निचोड़ कर महाराज बादल में प्रविष्ट करवा के वर्षा ऋतु करते हैं। उसी प्रकार संत धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के पश्चात उसका निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकालने के पश्चात ऐसे बड़े बड़े मंचों से आपको ज्ञान अमृत का पान करवाते हैं। अपनी मति अनुसार सभी संतों के पास में अपना अपना ज्ञान है, तो उसी ज्ञान अमृत के अनुसार आपको पान करवाते हैं। तो मैं भी एक छोटी सी व्याख्या लेकर आया हूं राम नाम की। ये राम नाम लेने से होता क्या है? इंदौर में बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात आनंद कलादगी, एससीपी राजेश दंडोतिया के मार्गदर्शन में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों के पास वाहनों के समस्त कागजात मौजूद थे, उन्हें उपहार में हेलमेट भी प्रदान किए गए। वहीं जिन दुपहिया वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगाया जा रहा था, उनकी भी हौसला अफजाई की गई। शहर के अतिव्यस्त नौलखा चौराहे पर इस अभियान में युवा, बुजुर्ग, जरूरतमंद सभी लोग शामिल थे।
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई के दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 54 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम अमजद पिता जाफिर बैग निवासी खजराना है, जिसे शासकीय पशु चिकित्सालय के सामने पत्थर गोदाम इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा वर्ष 2025 में अब तक 100 से अधिक कार्रवाइयों में लगभग 170 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक का अवैध मशरू का बरामद किया गया है। यह क्राइम ब्रांच की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इंदौर के क्लॉथ मार्केट अस्पताल में एक महिला ने बुधवार को एक साथ 4 शिशुओं को जन्म दिया, जिनमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। जन्म के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर उन्हें अन्य अस्पताल में रेफर किया गया है। अस्पताल के एक डॉक्टर के अनुसार फिलहाल सभी नवजात शिशु और उनकी मां सुरक्षित है। गौरतलब रहे कि इंदौर में इस तरह की यह एक बड़ी घटना है। एक अजीब केस आया देखने को मिला है। एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। सर, क्या स्थिति है बच्चों की अभी और क्या कंडीशन है? आज सुबह हमारे इंदौर क्लॉथ मार्केट अस्पताल में सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहत पठान मैडम के माध्यम से उनके एक पेशेंट थे, उन्होंने आज 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। ठीक है, और इसमें हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर अमृता गुप्ता मैडम, डॉक्टर रितेश पालिया, डॉक्टर आदित्य गुप्ता एवं इंचार्ज सिस्टर सपना सिस्टर, इन सभी ने उनका सहयोग किया। हालांकि बच्चे थोड़े से कमज़ोर थे, बाकी उनको उस हिसाब से आगे की इलाज के लिए बड़े सेंटर पे रेफर। और इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की काफी लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ से मुलाकात हुई। इस दौरान लंबे समय तक दोनों के बीच इंदौर के हालातों को लेकर चर्चा चलती रही। बुधवार को थाना लसुड़े पुलिस के द्वारा नकबजनी की एक वारदात का खुलासा करते हुए पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने अनुराग नगर स्कीम नंबर 94 सर्विस रोड के पास स्थित एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक में भी वारदात की कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी किए गए नकदी 19 लाख रुपए और एक सोने की चेन सहित अन्य सामान बरामद किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों ने पूर्व में एक रेनॉल्ट डस्टर कार भी चुराई थी, उसे भी जब्त कर लिया गया है। यह दोनों महंगे शौक को पूरा करने के लिए मिलकर वारदात को अंजाम देते थे। अन्य वारदातों के मामले में भी दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरे के माध्यम से कई जगह निगरानी की जा रही है। हाल ही में भोपाल पुलिस मुख्यालय से इंदौर पुलिस को इंफ्रारेड कैमरे युक्त ड्रोन मिले हैं। अब इस अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे से इंदौर पुलिस के द्वारा आपराधिक इलाकों की आशंकाओं वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जाएगी। इस कैमरे की खासियत यह है कि यह अंधेरे में भी अपने लक्ष्य को पहचान लेता है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कुमार प्रतीक और पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने रुस्तम का बगीचा, पंचम की फेल, देवनगर, छोटी कचरानी, स्वर्णबाग, सेठी नगर जैसे अत्यधिक जनबाहुल क्षेत्र में इस कैमरे का सफल प्रयोग किया है। तो ये थी हमारी आज की खबरें फटाफट। यदि आपके पास भी शहर से रिलेटेड या आपके खेल, समाज या अन्य जानकारियों से रिलेटेड कोई खबर हो तो तत्काल दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क करें।